हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी 21 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अनुसार नवंबर 2025 में भारत में रेपो रेट कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5%। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले कई शिफ्टों में पूछा जा चुका है मेरे भाई। रेपो रेट क्या होता है? तो वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, रेपो रेट कहलाता है। और आपका आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। हिल्टन यंग आयोग की रिकमेंडेशन पे हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। तो ये सब इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी है मेरे भाई। क्वेश्चन दूसरा जो आपसे पूछा था, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य आपका है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसीज में पाया जाने वाला लौह युक्त श्वसन वर्णक है। इसकी कमी से एनीमिया रोग भी होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, यदि किसी तत्व के दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है तो इस भिन्नता के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। इसकी भिन्नता जो डिफरेंट कर रहा है उसके लिए न्यूट्रॉन की संख्या जिम्मेवार है। इसका जो है समस्थानिक, इसकी खोज जे थॉमसन 1897 में करी थी। आपका इलेक्ट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में करी थी और प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने करी थी। तो इसका राइट आंसर आपका न्यूट्रॉन की संख्या है, लेकिन ये सब आपका इससे रिलेटेड फैक्ट है मेरे भाई, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला है, स्टेथोस्कोप में छाती से आने वाली दिल की धड़कन की आवाज़ कानों तक कैसे पहुंचती है? तो ये आपका पहुंचती है नली के अंदर। नली के अंदर ध्वनि का बार बार परावर्तन के कारण ये आपका आवाज़ कानों तक पहुंचती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका आविष्कार जो है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार आपका 1816 में फ्रांसीसी चिकित्सक रेने लेनेक ने किया था। ये आपका ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है जो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। फ्रांसीसी चिकित्सक रेन लेके ने इसका आविष्कार किया था 1816 में। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विद्युत धारा का मान घटाने पर किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, अवायवीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ कह रहा अवायवीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, उसको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोला है, कपड़े से तेल, ग्रीस या खाद के दाग कैसे हटते हैं? तो ये आपका हटता है कीटाणुरोधक। कीटाणुरोधक ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्टिव सरफेक्टेंट और माइल्ड फार्मूले से दाग के पिगमेंट को तोड़कर या घोलकर उसे हटाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपका बताया है, CaOCl2 जो कीटाणुरोधक है, कीटाणु को खत्म करता है। और वॉशिंग सोडा में ये सब मिलाकर बनाया जाता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O।
ये कठोर जल को मृदु बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, विकसित भारत जी रामजी ग्रामीण रोजगार योजना का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम मनरेगा था, जिसको बदल करके 2026 में केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी रामजी अधिनियम किया गया। भी ये विकसित भारत मतलब इस तरह से कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, भी जी रामजी। तो विकसित भारत जी रामजी आपका नाम इसका कर दिया गया है। और इसकी शुरुआत आपका हुआ था, शुरुआत तो आपका हुआ था यहाँ क्वेश्चन में है ना 2026 में। और दूसरा चीज़ जो आपका है कि इस योजना, यह जो योजना है संविधान के अनुच्छेद 41 से रिलेटेड है। 41 में है काम पाने का अधिकार, उससे संबंधित है। और दूसरा फैक्ट आपका इसका था कि ये 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन इसकी रोजगार गारंटी की सीमा कर दी गई है। वही दूसरा क्वेश्चन में हमने आपको बना दिया था। ये आपका एक्सपेक्टेड है, जो कि क्वेश्चन आपका पूछ चुका है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 दिन। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन मुख्य रूप से किस राजनीतिक हस्ती के साथ उनके अनुभवों पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के अपनापन, यानी उनके साथ बिताने का, उनके साथ रहने का, उनके मंत्रिमंडल कैबिनेट में काम करने का जो अपनापन है, उनके अनुभवों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अभी शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, एशियाई खेलों की शॉटपुट यानी गोला फेंक स्पर्धा में 20.75 मीटर का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी के नाम दर्ज है? तो ये आपका दर्ज है तेजविंदर पाल सिंह तूर के नाम। यह आपका 20.75 का गोला फेंक का रिकॉर्ड आपका उनके नाम दर्ज है, तेजविंदर पाल सिंह तूर। यह रिकॉर्ड 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में यह रिकॉर्ड बनाया था। और इसका राष्ट्रीय एशियाई सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है आपका 21.77 मीटर। सबसे बड़ा रिकॉर्ड अब तक का है एशियाई नेशनल लेवल पे, और एशिया के अंदर 21.77 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोला है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान 0.5 kg है और उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल हो जाएगी, 1 जूल हो जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ लिख दिए मेरे भाई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv², हाफ मल्टीप्लाई 0.5 और v 2 का स्क्वायर जो आपका है। तो ये आपका 2 से 1 2 चला गया और 5 दूनी 10, यहाँ से अगर 10 करते हैं तो 2 पंचे 10, 5 से 5 गया, 1 जूल आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और गतिज ऊर्जा जो है आपका काइनेटिक एनर्जी एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जूल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोला है, यदि किसी लेंस या दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी यानी v का परिमाण वस्तु दूरी u के दोगुने के बराबर है, तो आवर्धन का मान कितना हो जाएगा? तो आवर्धन 2 हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। आवर्धन का फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m = v/u फॉर लेंस के लिए और m = -v/u फॉर मिरर के लिए। आवर्धन जो है एक बीमाहीन राशि भी है, तो ये चीज़ भी आपको माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है, किसी गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u = -30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब दूरी v बराबर -60 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है -20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। फॉर्मूला जो आपका है मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। बस इसी पे पुट कर देना है, यहाँ पुट किया हुआ है 1/-60 + 1/-30। टोटल जुट के आ जाएगा -3/60 और 3 से काट दिया है 1/20। 1/f आपका आया है मेरे भाई
-1/20, हमको सिर्फ f चाहिए तो -20 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमको सिर्फ f चाहिए तो -20 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये निगेटिव आपका शो कर रहा है कि ये कनकेव मिरर है, यानी अवतल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोला है मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत ने 1 जनवरी 2026 को ब्राजील से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की। ब्राजील से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की। इसकी जो अध्यक्षता थे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने करी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 के साथ कौन सी आधिकारिक टैगलाइन जोड़ी गई थी? तो ये आपका जोड़ा गया था भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। ऑप्शन बी सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये हर साल आपका सेलिब्रेट हम लोग करते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को हर साल मनाते हैं हम लोग वोटर्स डे मनाते हैं, मतदाता दिवस। और दूसरा आपका है इसका जो 2026 का थीम था माई इंडिया एंड माई वोट, मेरा भारत मेरा वोट। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है नवंबर 2025 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 37वीं बैठक कहां आयोजित करी गई? तो ये आपका हुआ था नैरोबी, केनिया के नैरोबी में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो ये 16 सितंबर 1987 को ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए एक सहमति पत्र पे हस्ताक्षर किया गया था। ये संरक्षण हेतु 16 सितंबर 1987 को बनाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। और एक चीज़ और है कि विश्व ओजोन दिवस हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है फरवरी 2026 में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये रॉब जेटन बने हैं। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री फरवरी 2026 में इन्होंने शपथ लिया है। रॉब जेटन नाम है। ये डेमोक्रेट्स 66 पार्टी के नेता और नीदरलैंड के इतिहास में सबसे युवा पीएम बने हैं। नीदरलैंड की कैपिटल आपका हो जाएगा एम्स्टर्डम और एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है, मतलब कि सांसद की जो सीट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सीट द ह्यूज आपका है। सॉरी, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सीट बोला है, यो दी हेग में है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पिनराई विजयन मई 2016 से कार्यरत लगातार 2 बार सीएम बनने वाले पहले सीपीएम नेता पिनराई विजयन हैं और केरल के वर्तमान में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है नई दिल्ली में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम भगवान बिरसा मुंडा की किस जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था? द जनजातीय सांस्कृतिक समागम हेल्ड इन न्यू दिल्ली वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओशियन ऑफ विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। तो ये भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है न्यू दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम। ये आपका उलगुलान जो है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। जन्म हुआ था इनका 15 नवंबर 1875 को झारखंड में जन्म हुआ था। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 150वीं जयंती मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है जब किसी अम्ल यानी एसिड और क्षार बेस के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है?
तो इसका अंतिम उत्पाद आपका बनता है लवण, साल्ट एंड वाटर बनता है, लवण और जल बनता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे एग्जाम्पल आपका अभिक्रिया करेगा एसिड प्लस बेस, या आपका रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनता है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH बनेगा, तो ये रिएक्शन करने के बाद NaCl प्लस H2O में कन्वर्ट होता है। और दूसरी चीज, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, इसको भी याद रखना है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है, धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम करने के लिए क्या किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या को घटा करके परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कम कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्राणी जगत के किस समूह में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल हैं? तो ये आपका प्राणी जगत के एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव प्रोटोजोआ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है, धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये नियम आपका है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, या आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम आपका है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन 25 आपसे पूछा है, अमन 60 मीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर कुल 10 सेकेंड में 80 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, उसके औसत वेग का परिमाण क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से आपका सॉल्यूशन भी दे दिया गया। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन 60 मीटर उत्तर जाता है, फिर 80 मीटर दक्षिण जाता है, तो -20 मीटर हो जाएगा इसका। जैसे यहाँ से नॉर्थ गया इधर, या नॉर्थ ले लीजिए ऊपर, ठीक है, ये आपका नॉर्थ साउथ होता है ना, तो नॉर्थ आपका ले लीजिए ऊपर 60 मीटर। तो मिड पॉइंट से, जहाँ से मिड पॉइंट नहीं, जहाँ से प्रारंभिक पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू किया था, फिर ये साउथ में, ये साउथ पोल में आपका 80 मीटर जाता है। तो मान लिया जाए यहाँ आपका 80 हो गया टोटल, तो ये -20 मीटर प्रारंभिक बिंदु से -20 मीटर गया है। तो आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अपॉन टोटल टाइम 20 मीटर, और बटा में हो जाएगा 10 सेकेंड, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम ने किस देश को हराकर अपना छठा खिताब जीता? तो ये जीता है इंग्लैंड को हरा करके भारतीय क्रिकेट टीम अपना छठा खिताब जीता है। तो यहाँ तक आपका सारा क्वेश्चन मुझे यहाँ तक मिल पाया था मेरे भाई। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे भाई। मिलते हैं आपको अगले सेशन में। धन्यवाद।